जय श्री बृहस्पति देव, जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी मन अशांत क्यों रहता है? और कभी कभी जिसके पास कुछ भी नहीं होता, उसके चेहरे पर विश्वास की रोशनी कैसे बनी रहती है? कहते हैं, धन की कमी इंसान को कमज़ोर नहीं बनाती, बल्कि उम्मीद का ख़त्म हो जाना उसे भीतर से तोड़ देता है। लेकिन जिस मनुष्य ने कठिन से कठिन परिस्थिति में भी भगवान का स्मरण नहीं छोड़ा, उसके लिए बंद दिखाई देने वाले रास्ते भी किसी न किसी रूप में खुल जाते हैं। आज की कथा एक ऐसी ही स्त्री की है, एक ऐसी माँ जिसके पास न धन था, न बड़ा घर और न कोई प्रभावशाली रिश्तेदार। उसके पास अगर कुछ था तो केवल अपने बेटे के लिए अटूट प्रेम और बृहस्पति देव के प्रति गहरी श्रद्धा। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसी घटना घटी जब उसे तय करना पड़ा कि वह अपनी गरीबी से हारेगी या अपने विश्वास को मजबूत रखेगी। और भक्तों, उस दिन जो कुछ हुआ उसने केवल उसका जीवन ही नहीं बदला, बल्कि पूरे गांव को एक बहुत बड़ी सीख दी। तो आइए मन को शांत करके सुनते हैं बृहस्पति देव की यह पावन कथा। गांव की वह साधारण स्त्री। बहुत समय पहले एक हरा भरा गांव था। गांव छोटा था, लेकिन वहां के लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े होते थे। उसी गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी और खपरेल जैसे बना एक छोटा सा घर था। उस घर में गौरी नाम की एक विधवा स्त्री अपने बेटे किशन के साथ रहती थी। गौरी के पति का देहांत कई वर्ष पहले हो चुका था। पति के जाने के बाद उसने किसी के सामने हाथ फैलाने के बजाय मेहनत को अपना सहारा बनाया। सुबह अंधेरा रहते ही उठती, घर में पानी भरती, चूल्हा जलाती, बेटे के लिए रोटी बनाती, फिर गांव के अलग अलग घरों में काम करने चली जाती। कभी अनाज मिलता, कभी थोड़े पैसे और कभी केवल धन्यवाद। लेकिन गौरी कभी शिकायत नहीं करती थी। उसका कहना था, जिस दिन हाथ पैर स्वस्थ हैं, उस दिन भगवान ने मेहनत करने की शक्ति तो दी ही है। उसका बेटा किशन लगभग 12 वर्ष का था। किशन पढ़ाई में अच्छा था। वह गांव के छोटे से विद्यालय में पढ़ता था और पढ़ लिखकर अपनी माँ का जीवन बदलना चाहता था। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसने देखा कि गांव के मंदिर में बृहस्पति देव की पूजा हो रही है। किशन कुछ देर वहीं खड़ा होकर पूजा देखने लगा। मंदिर के पुजारी पीले फूल चढ़ा रहे थे और भक्त चना गुड़ का प्रसाद बांट रहे थे। घर लौटकर किशन ने अपनी माँ से पूछा, माँ, लोग हर गुरुवार यहाँ पूजा क्यों करते हैं? गौरी मुस्कुराई और बोली, बेटा, बृहस्पति देव को ज्ञान, सद्बुद्धि और शुभता से जोड़ा जाता है। लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार उनका व्रत और पूजन करते हैं। किशन ने पूछा, तो क्या भगवान हमारी परेशानी भी दूर कर सकते हैं? गौरी ने उसके सिर पर हाथ रखा। भगवान पर विश्वास जरूर रखना चाहिए, लेकिन बेटा, उनके साथ अपने कर्म भी अच्छे रखने चाहिए। किशन ने उस दिन अपनी माँ की बात मन में बैठा ली। उसे क्या पता था कि कुछ ही समय बाद यही बातें उसकी माँ की जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली हैं। अचानक बदल गया सब कुछ। सावन का महीना चल रहा था। गांव के चारों तरफ हरियाली थी। बारिश के कारण खेतों में पानी भरा हुआ था। एक शाम गौरी घर लौटी तो उसने देखा कि किशन दरवाजे के पास चुपचाप बैठा है। वह सामान्य दिनों की तरह दौड़कर माँ के पास नहीं आया। गौरी ने पूछा, क्या हुआ बेटा? किशन ने कहा, कुछ नहीं माँ, बस थकान लग रही है। गौरी ने ध्यान से देखा। उसका चेहरा कुछ बुझा हुआ था। उसने पानी दिया और उसे आराम करने के लिए कहा। लेकिन रात होते होते किशन की तबीयत बिगड़ने लगी। गौरी ने उसका माथा छुआ। उसका शरीर गर्म था। वह परेशान हो गई। उसने पड़ोस की चाची को बुलाया। चाची ने कहा, सुबह होते ही इसे वैद्य को दिखा देना। गौरी पूरी रात बेटे के पास बैठी रही। सुबह वह किशन को लेकर गांव के वैद्य के पास पहुंची।
वैद्य ने जांच करके कुछ औषधियाँ दी। उन्होंने कहा समय पर दवा देना और बच्चे को आराम कराना। अगर 2-3 दिन में सुधार ना हो तो इसे शहर के चिकित्सक को दिखाना पड़ेगा। गौरी ने सिर हिलाया। उसने सोचा कि कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन 3 दिन बीत गए। किशन की कमजोरी कम होने के बजाय बढ़ती गई। अब वह ठीक से उठ भी नहीं पा रहा था। गौरी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। उसने घर में रखे पैसे गिने, बहुत थोड़े थे। उसने अनाज की बोरी देखी, वह भी लगभग खाली थी। गौरी ने आसमान की ओर देखा और बोली, हे भगवान, मेरे पास साधन कम है, लेकिन मेरे बेटे की ज़रूरत बड़ी है, मुझे रास्ता दिखाइए। गांव के एक परिचित व्यक्ति ने गौरी से कहा, इसे शहर के अस्पताल में दिखा दो, वहाँ अच्छे डॉक्टर हैं। गौरी के मन में डर बैठ गया। शहर का खर्च वह कैसे उठाएगी, लेकिन माँ के लिए बेटे की चिंता सबसे बड़ी थी। उसने अपनी बची हुई एक पुरानी चांदी की पायल निकाली। वह उसके पति की आखिरी निशानी थी। कुछ पल तक वह उसे हाथ में लेकर बैठी रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने धीरे से कहा, अगर यह चीज़ मेरे बेटे के काम आ सकती है तो इसे संभाल कर रखने का क्या फ़ायदा। अगले दिन वह पायल बेचकर किशन को शहर ले गई। चिकित्सक ने उसकी जांच की और कुछ दवाइयाँ लिखी। गौरी ने सारी दवाइयाँ खरीदी। उसे थोड़ी उम्मीद हुई, लेकिन कई दिन बाद भी किशन पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। एक शाम चिकित्सक ने कहा, घबराइए मत, लेकिन बच्चे को नियमित उपचार और भरपूर देखभाल चाहिए। दवा बीच में बंद मत कीजिए। गौरी ने सिर झुका दिया। वह जानती थी कि दवा जारी रखना उसके लिए आसान नहीं था। फिर भी उसने मन में निश्चय किया, जब तक मेरी सांस चल रही है मैं अपने बेटे की देखभाल करती रहूंगी। एक दिन अस्पताल से लौटते समय गौरी पास के एक पुराने विष्णु मंदिर के सामने रुक गई। उसने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर आंखें बंद कर ली। मंदिर के अंदर गुरुवार की पूजा चल रही थी। पीले फूलों की सुगंध वातावरण में फैली थी। एक बुजुर्ग महिला भगवान के सामने चना और गुड़ रखकर प्रार्थना कर रही थी। गौरी कुछ देर तक उन्हें देखती रही, फिर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह मंदिर में गई और भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोली, प्रभु, मैं आपसे कोई बड़ी चीज़ नहीं मांगती, मेरे बेटे को संभालने की शक्ति दे दीजिए। अगर मेरे कर्मों में कोई कमी है तो मुझे सुधारने की बुद्धि दीजिए। वहीं बैठे एक वृद्ध पुजारी ने उसकी बात सुन ली। उन्होंने पूछा, बेटी, इतनी चिंता क्यों कर रही हो? गौरी ने अपनी पूरी बात बता दी। पुजारी ने ध्यान से सुना, फिर बोले, बृहस्पतिवार को श्रद्धा से बृहस्पति देव का स्मरण करना, लेकिन याद रखना, व्रत केवल इच्छा पूरी करवाने के लिए नहीं होता, यह अपने मन को संयमित करने और अच्छे कर्मों की ओर ले जाने का संकल्प भी है। गौरी ने पूछा, महाराज, मेरे पास पूजा के लिए ज़्यादा सामग्री नहीं है। पुजारी मुस्कुराए। भगवान के सामने सामग्री से पहले भावना देखी जाती है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा करना, किसी ज़रूरतमंद की मदद करना और सबसे ज़रूरी अपने बेटे का उपचार बंद मत करना। गौरी ने हाथ जोड़ दिए। उसे पहली बार लगा कि शायद वह अकेली नहीं है। अगला गुरुवार आते ही गौरी ने सुबह जल्दी उठकर घर साफ किया। उसने स्नान किया और पीला वस्त्र धारण किया। घर में रखा थोड़ा सा चना और गुड़ उसने साफ करके पूजा के लिए रख दिया। एक छोटा दीपक जलाया। उसने बृहस्पति देव और भगवान विष्णु का स्मरण किया। फिर बोली, हे देव, मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ नहीं है। जो थोड़ा है उसी को श्रद्धा से स्वीकार करना। मेरे घर में सद्बुद्धि रखना और मुझे अपने कर्तव्य से पीछे न हटने देना। उसने कथा सुनी। पूजा के बाद प्रसाद का कुछ भाग पड़ोस की एक वृद्ध महिला को दे दिया। फिर बेटे के पास बैठ गई। किशन ने धीमी आवाज़ में पूछा, माँ, आज तुमने पीले कपड़े क्यों पहने हैं? गौरी ने मुस्कुराकर कहा, आज गुरुवार है बेटा। मैंने भगवान से तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हमें सही रास्ते पर चलने की शक्ति देने की प्रार्थना की है।
किशन ने माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ, मैं जल्दी ठीक होकर फिर स्कूल जाऊंगा। गौरी की आंखें नम हो गई। उसने कहा, हाँ बेटा, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। उस दिन शाम को किशन ने पहली बार खुद उठकर पानी मांगा। गौरी तुरंत पानी लेकर आई। उसने बेटे को धीरे धीरे पानी पिलाया। किशन ने कहा, माँ, आज मुझे कल से अच्छा लग रहा है। गौरी ने भगवान को याद किया, लेकिन उसने यह सोचकर दवा बंद नहीं की कि अब सब ठीक हो गया है। वह चिकित्सक की बताई दवाइयाँ समय पर देती रही। कुछ दिनों में किशन की हालत में थोड़ा सुधार दिखाई देने लगा। अब वह थोड़ी देर बैठने लगा था। गौरी का विश्वास और मजबूत हो गया, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। किशन की तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ ही था कि उसी सप्ताह गांव में तेज बारिश के कारण कई खेतों में पानी भर गया। जिन घरों में गौरी काम करती थी वहां भी काम बंद हो गया। इसका मतलब था आमदनी बंद। घर में राशन कम था, दवा भी खत्म होने वाली थी। गौरी देर तक सोचती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगले दिन क्या करेगी। तभी उसे मंदिर के पुजारी की बात याद आई, व्रत के साथ कर्म भी जरूरी है। अगली सुबह वह गांव के दूसरे हिस्से में काम ढूंढने निकल पड़ी। एक किसान ने उसे खेत के पास अनाज साफ करने का काम दे दिया। काम कठिन था, लेकिन गौरी ने बिना शिकायत किए काम शुरू कर दिया। दोपहर तक उसके हाथ थक चुके थे, फिर भी वह काम करती रही। शाम को किसान ने मजदूरी के रूप में कुछ अनाज और पैसे दिए। गौरी ने पैसे हाथ में लिए और मन ही मन कहा, हे बृहस्पति देव, मुझे दूसरों के सामने हाथ फैलाने से बचाने के लिए धन्यवाद। वह घर लौटी तो किशन सो रहा था। उसने दवा रखी और उसके पास बैठ गई। उसे लगा कि मुश्किलें धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन उसी रात अचानक किशन की तबीयत फिर बिगड़ गई। गौरी घबरा गई। उसने बेटे को पानी दिया, फिर भगवान के सामने दीपक जलाकर बोली, प्रभु, मैंने भरोसा करना सीखा है, अब मुझे धैर्य भी दीजिए। रात काफ़ी बीत चुकी थी, बारिश रुक गई थी। गांव में चारों ओर सन्नाटा था। तभी गौरी ने बाहर किसी के कदमों की आवाज़ सुनी। वह दरवाजे के पास गई। बाहर एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा था। उसके हाथ में लकड़ी की छड़ी थी और कंधे पर पीले रंग का कपड़ा पड़ा था। वृद्ध ने कहा, बेटी, क्या मुझे थोड़ी देर रुकने के लिए जगह मिल सकती है? गौरी ने बिना कुछ पूछे उन्हें अंदर बुला लिया। उसने पानी दिया। वृद्ध ने किशन की ओर देखा, फिर बोले, तुम्हारे घर में चिंता बहुत है, लेकिन तुम्हारे मन में अभी भी विश्वास बचा हुआ है। गौरी चौंक गई। उसने पूछा, आपको कैसे पता? वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जिस घर में कठिन समय के बावजूद दीपक जलता रहे, वहाँ की कहानी समझने के लिए बहुत कुछ पूछना नहीं पड़ता। गौरी की आंखें भर आई। वह बोली, महाराज, मैं बस अपने बेटे को ठीक देखना चाहती हूँ। वृद्ध ने कहा, कल गुरुवार है, लेकिन इस बार तुम्हारी परीक्षा पूजा की सामग्री की नहीं होगी, परीक्षा तुम्हारे निर्णय की होगी। गौरी ने आश्चर्य से पूछा, मुझे क्या करना होगा? वृद्ध ने कहा, सुबह नदी के पुराने घाट की ओर जाना। वहाँ जो मिले उसे देखकर तुरंत अपना मत बनाना। पहले अपने विवेक से काम लेना। गौरी कुछ और पूछती, उससे पहले वृद्ध उठ चुके थे। उन्होंने जाते जाते केवल इतना कहा, याद रखना, भगवान कभी कभी मदद सीधे नहीं भेजते, वह पहले इंसान को एक सही कर्म करने का अवसर देते हैं। वृद्ध बाहर निकल गए। गौरी कुछ देर दरवाजे पर खड़ी रही। फिर उसने पीछे मुड़कर अपने बेटे को देखा। किशन शांत होकर सो रहा था। गौरी ने उसके सिर पर हाथ रखा और मन ही मन कहा, कल जो भी होगा मैं डरूंगी नहीं। सुबह नदी के किनारे उसे क्या मिलने वाला था? क्या वह वृद्ध कोई साधारण यात्री था या बृहस्पति देव की ओर से मिला कोई संकेत? और क्या गौरी उस परीक्षा में सफल हो पाएगी? आइए जानते हैं। एक रात उसके घर एक रहस्यमय वृद्ध आए और उन्होंने गौरी से कहा कि अगले दिन वह पुराने नदी घाट पर जाए।
लेकिन वह वृद्ध कौन थे? अगली सुबह गौरी सूरज निकलने से पहले ही उठ गई। उसने सबसे पहले अपने बेटे किशन को देखा। रात की तुलना में उसका चेहरा थोड़ा शांत था। गौरी ने उसके माथे पर हाथ रखा। बुखार कुछ कम लग रहा था। उसने भगवान को मन ही मन प्रणाम किया, फिर घर की सफाई की। उस दिन गुरुवार था। गौरी ने स्नान किया और पीले रंग का वस्त्र पहना। घर में पूजा के लिए ज़्यादा सामान नहीं था। उसने एक छोटे से पात्र में चना और गुड़ रखा, दीपक जलाया, बृहस्पति देव का स्मरण किया और बोली, हे देव, आज मैं अपने बेटे के लिए ही नहीं बल्कि सही निर्णय लेने की बुद्धि के लिए आपकी शरण में आई हूँ। जो परीक्षा मेरे सामने आने वाली है उसमें मुझे लोभ और भय से बचाना। पूजा के बाद उसने किशन से कहा, बेटा, मैं थोड़ी देर के लिए नदी वाले पुराने घाट तक जा रही हूँ। तुम घर से बाहर मत निकलना। पड़ोस की चाची को मैंने बता दिया है, वह तुम्हारे पास आती रहेगी। किशन ने पूछा, माँ, वहाँ क्यों जा रही हो? गौरी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, कल रात एक वृद्ध बाबा आए थे, उन्होंने वहाँ जाने को कहा है। किशन ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहा, जल्दी वापस आना माँ। गौरी ने उसके सिर पर हाथ रखा, जरूर बेटा। गौरी धीरे धीरे नदी की ओर चल पड़ी। बारिश के कारण रास्ते में जगह जगह कीचड़ था। नदी का पानी सामान्य दिनों से ज्यादा था। पुराना घाट गांव से थोड़ा दूर था और वहां सुबह के समय बहुत कम लोग जाते थे। गौरी वहां पहुंचती तो चारों तरफ शांति थी। न कोई साधु, न कोई यात्री, न वही वृद्ध व्यक्ति। वह कुछ देर तक इधर उधर देखती रही। फिर उसे याद आया, उन्होंने कहा था कि जो मिले उसे देखकर तुरंत अपना मत बनाना। गौरी नदी किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसने आंखें बंद करके बृहस्पति देव का स्मरण किया। कुछ ही देर बाद उसकी नज़र पानी के किनारे पड़ी एक वस्तु पर गई। वह एक कपड़े की छोटी सी गठरी थी। गठरी आधी भीगी हुई थी। गौरी धीरे धीरे उसके पास गई। उसने उसे उठाया, मन में विचार किया, शायद किसी की चीज है। उसने गठरी खोली तो अंदर कुछ चांदी के सिक्के, कुछ पैसे, चना और गुड़ रखा हुआ था। गौरी की आंखें कुछ क्षणों के लिए, उसे याद आया कि घर में राशन खत्म होने वाला है। किशन की दवाइयाँ भी खत्म हो रही है। अगर वह पैसे रख ले तो कई दिनों की दवा खरीदी जा सकती है। उसका मन एक पल के लिए डगमगाया, लेकिन अगले ही क्षण उसने खुद से कहा, नहीं, किसी और की वस्तु से अपने घर की परेशानी दूर करना धर्म नहीं हो सकता। उसने गठरी वापस बांध दी। गौरी गठरी हाथ में लेकर खड़ी थी। उसके मन में दो आवाज़ें चल रही थी। एक कहती, पैसे रख लो, तुम्हारा बेटा बीमार है, तुम्हें इनकी ज़रूरत है। दूसरी आवाज़ कहती, मुश्किल समय तुम्हारे चरित्र की परीक्षा है। गौरी ने आंखें बंद की। उसने कहा, हे बृहस्पति देव, अगर यह परीक्षा है तो मुझे गलत रास्ते पर मत जाने देना। वह गठरी लेकर गांव की मुखिया के घर जाने के लिए चल पड़ी। उसी समय पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी। गौरी ने मुड़कर देखा। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति घबराया हुआ नदी की ओर आ रहा था। वह इधर उधर कुछ खोज रहा था। वह बड़बड़ा रहा था, हे भगवान, मेरी गठरी कहाँ चली गई? गौरी ने पूछा, भाई साहब, क्या आप कुछ खोज रहे हैं? वह व्यक्ति बोला, हाँ बहन, मेरी एक गठरी खो गई है। उसमें घर के जरूरी पैसे थे। सुबह मैं नदी किनारे आया था, पता नहीं कब हाथ से गिर गई। गौरी ने बिना देर किए गठरी उसके हाथ में दे दी। वह व्यक्ति कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसकी आंखों में राहत दिखाई दी। बहन, यही है, यही मेरी गठरी है। उसने गठरी खोली। सामान देखकर उसके चेहरे पर खुशी आ गई। उसने कहा, तुम चाहती तो इसे लेकर चली जाती। गौरी ने शांत स्वर में कहा, भाई साहब, किसी की चीज़ अपने घर ले जाने से मेरे बेटे की बीमारी कैसे दूर होती? मुझे तो उसे भगवान के सामने सही नज़रों से देखना है। उस व्यक्ति ने पूछा, तुम्हारे बेटे को क्या हुआ है? गौरी ने सारी बात बता दी। वह व्यक्ति कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला,
तुम मेरे साथ चलो, मेरे परिचित एक अच्छे वैद्य हैं, मैं उनसे तुम्हारे बेटे को दिखवाता हूँ। गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, अगर आप इतना कर दें तो मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगी। उसने उत्तर दिया, इसे उपकार मत समझना, आज तुमने मेरी मदद की है, कल मुझे तुम्हारी मदद करने का अवसर मिला है। गौरी उस व्यक्ति के साथ गांव लौटने लगी। रास्ते में वह व्यक्ति अचानक रुका। उसने कहा, बहन एक बात बताऊं? अगर तुम चाहो तो इस गठरी में से कुछ पैसे अपने बेटे की दवा के लिए रख सकती थी, मुझे शायद पता भी नहीं चलता। गौरी ने उसकी ओर देखा, फिर बोली, मुझे पता चलता। वह व्यक्ति चौंका। गौरी ने कहा, दूसरों को पता चले या न चले, इंसान अपने कर्म से खुद तो बच नहीं सकता। उस व्यक्ति ने उसकी बात सुनी और चुप हो गया। कुछ देर बाद वह बोला, आज मैंने ईमानदारी का अर्थ समझा है। जब गौरी घर पहुंची तो उसने देखा कि किशन चारपाई पर बैठा हुआ था। वह माँ को देखकर मुस्कुराया। माँ, आप आ गई? गौरी ने पूछा, अब कैसी तबीयत है? किशन बोला, थोड़ी अच्छी है। गौरी ने भगवान को धन्यवाद दिया। उसने उस व्यक्ति को अंदर बुलाया। उन्होंने किशन को इसे वेद के पास लेकर चलते हैं। गौरी ने कहा, अभी यह बहुत कमज़ोर है। वह बोले, हाँ, जितना जल्दी उचित उपचार मिलेगा उतना अच्छा होगा। वे किशन को वेद के पास ले गए। वेद ने उसे ध्यान से देखा। उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी और कहा, इसे समय पर दवा देना, पौष्टिक और हल्का भोजन देना, इसे पूरी तरह आराम चाहिए। गौरी ने दवाइयाँ ले ली। वापस लौटते समय उस व्यक्ति ने कहा, दवाइयों की चिंता मत करना, जब तक तुम्हारा बेटा ठीक नहीं हो जाता, ज़रूरत पड़ने पर मुझे बता देना। गौरी की आंखें भर आई। वह बोली, भगवान आपको सुख दे। उस शाम गौरी ने किशन को दवा दी, फिर दीपक जलाकर बृहस्पति देव के सामने बैठ गई। उसने, हे देव, आज मुझे समझ आया कि कभी कभी भगवान मदद को धन के रूप में नहीं बल्कि किसी इंसान के अच्छे हृदय के रूप में भेजते हैं। किशन अपनी माँ की बात सुन रहा था। उसने पूछा, माँ, क्या वही बाबा सच में भगवान थे? गौरी मुस्कुरा दी, मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन उनकी बात ने मुझे सही रास्ता जरूर दिखाया। किशन ने कहा, तो भगवान हमें रास्ता दिखाते हैं? गौरी ने कहा, कभी किसी इंसान के रूप में, कभी किसी अवसर के रूप में और कभी हमारे अपने विवेक के रूप में। एक सप्ताह और बीत गया। अब तीसरा गुरुवार था। गौरी ने फिर घर की सफाई की, लेकिन इस बार उसके मन में केवल अपने बेटे के लिए चिंता नहीं थी। उसके भीतर एक नया भाव पैदा हो चुका था। वह समझ चुकी थी कि व्रत का अर्थ केवल अपनी इच्छा भगवान के सामने रखना नहीं है। उसने पूजा के बाद चना और गुड़ का प्रसाद बनाया। उसके पास बहुत कम था, फिर भी उसने प्रसाद का एक हिस्सा पड़ोस की उस विधवा महिला को दे दिया, जिसके घर में कई दिनों से चूल्हा नहीं जला था। महिला ने आश्चर्य से पूछा, बेटी, तो खुद परेशानी में है, फिर भी मेरे लिए प्रसाद लाई? गौरी ने कहा, माँ, भगवान के घर में दिया हुआ थोड़ा सा प्रसाद किसी भूखे के काम आ जाए तो इससे बड़ा पुण्य क्या होगा? महिला ने उसे आशीर्वाद दिया। बृहस्पति देव तेरे घर में सुख रखे। गौरी घर वापस आ गई। उस दिन किशन ने पहली बार खुद खड़े होने की कोशिश की। गौरी ने उसे सहारा दिया। किशन ने कहा, माँ, अब मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। गौरी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लेकिन उसी रात गांव में तेज बारिश शुरू हो गई। नदी का पानी बढ़ने लगा। गांव के कुछ निचले हिस्सों में पानी भरने लगा। गौरी को चिंता हुई। किशन अभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं था। अगर पानी घर तक पहुंच गया तो वह उसे लेकर कहां जाएगी? गांव के लोग अपने अपने सामान सुरक्षित करने लगे। गौरी ने घर की जरूरी चीजें एक ऊंचे स्थान पर रख दी। फिर किशन को उठाकर पड़ोसी के पक्के घर में ले जाने लगी। रास्ते में तेज बारिश के कारण उसका पैर फिसल गया। किशन घबरा गया। माँ, गौरी ने खुद को संभाला। उसने बेटे से कहा, डर मत, मैं हूं ना।
तभी गांव के वही व्यक्ति जिसकी गठरी गौरी ने लौटाई थी वहां उन्होंने दोनों को देखा और तुरंत सहायता के लिए आगे बढ़े। उन्होंने किशन को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। फिर गौरी से बोले, आज तुम्हारी ईमानदारी का ऋण चुकाने का समय है। गौरी ने कहा, मैंने तो केवल आपकी चीज़ लौटाई थी। वह मुस्कुराए और मैंने आज समझा कि भगवान के यहाँ कोई अच्छा कर्म व्यर्थ नहीं जाता। अगले सुबह बारिश कम हुई, पानी धीरे धीरे उतरने लगा। गौरी का छोटा सा घर काफ़ी अस्त व्यस्त हो चुका था। कुछ अनाज खराब हो गया था, चूल्हा भी टूट गया था, लेकिन सबसे बड़ी राहत थी कि किशन सुरक्षित था। गांव के लोगों ने मिलकर गौरी की झोंपड़ी ठीक करने में मदद की। किसी ने लकड़ी दी, किसी ने अनाज, किसी ने पुराने बर्तन। और उसी दिन गौरी को पहली बार महसूस हुआ कि गरीब इंसान अकेला नहीं होता अगर उसने जीवन में लोगों के साथ सच्चाई और प्रेम से व्यवहार किया हो। वह मंदिर गई, बृहस्पति देव के सामने दीपक जलाया और बोली, प्रभु, मैंने आपसे धन नहीं मांगा था, आपने मुझे उससे बड़ी चीज़ दी, लोगों का विश्वास। उस रात गौरी घर के बाहर बैठी थी। किशन अंदर सो रहा था। तभी उसे वही आवाज़ सुनाई दी, माता। गौरी ने पलटकर देखा, सामने वही वृद्ध खड़े थे। गौरी तुरंत खड़ी हो गई। महाराज। वृद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, अब डरती हो? गौरी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, अब समझ गई हूँ कि डर से रास्ता नहीं मिलता। वृद्ध बोले, और क्या समझी? गौरी ने कहा, भक्ति के साथ कर्म जरूरी है, किसी का अधिकार नहीं लेना चाहिए और संकट में विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। वृद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, अब तुम्हारी परीक्षा लगभग पूरी हो चुकी है। गौरी ने पूछा, महाराज, आप आखिर हैं कौन? वृद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा, जिस दिन तुम्हारा मन बिना किसी स्वार्थ के भगवान का नाम लेगा, उस दिन तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं मिल जाएगा। गौरी ने आंखें झुका ली। जब उसने दोबारा सामने देखा तो वृद्ध वहां नहीं थे। उस रात गौरी बहुत देर तक सोचती रही, क्या वह वृद्ध कोई साधारण साधु थे? क्या बृहस्पति देव ने स्वयं उसके जीवन में आकर उसे सही रास्ता दिखाया था? लेकिन अब उसके मन में उस पर्सन से ज़्यादा एक विश्वास था। भगवान पर सच्चा भरोसा कभी व्यर्थ नहीं जाता। और भक्तों, कथा का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था, क्योंकि अगले बृहस्पतिवार गौरी को अपने जीवन का ऐसा समाचार मिलने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बारिश के बाद गांव का वातावरण बदल गया था। आसमान साफ था, पेड़ों की पत्तियों पर पानी की बूंदें चमक रही थी। गौरी सुबह जल्दी उठी। उसने सबसे पहले किशन को देखा। आज वह पहले से बेहतर दिखाई दे रहा था। किशन ने आंखें खोलते ही कहा, माँ, आज मैं खुद उठकर बैठ सकता हूँ। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, धीरे बेटा, जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। किशन ने सहारे से बैठते हुए कहा, माँ, मुझे सच में पहले से बहुत अच्छा लग रहा है। गौरी ने मन ही मन बृहस्पति देव को प्रणाम किया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू चिंता के नहीं, कृतज्ञता के थे। उस दिन फिर गुरुवार था। गौरी ने स्नान किया, घर को साफ किया, एक छोटी चौकी पर पीला कपड़ा बिछाया। उसके पास पूजा की बड़ी सामग्री नहीं थी। उसने थोड़े चने, गुड़ और पीले फूल रखे। दीपक जलाकर उसने हाथ जोड़ लिए। हे बृहस्पति देव, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब मैंने आपको केवल विश्वास दिया था। आपने मुझे धैर्य दिया, आपने मेरे बेटे के लिए रास्ते खोले। आज मैं आपसे धन या वैभव नहीं मांगती, बस इतनी कृपा रखना कि मेरे घर में सच्चाई और सद्बुद्धि हमेशा बनी रहे। उसने श्रद्धा से बृहस्पति देव का स्मरण किया और कथा सुनी। पूजा के बाद उसने प्रसाद का एक हिस्सा किशन को दे दिया। फिर पड़ोस के बच्चों में भी थोड़ा थोड़ा बांट दिया। किशन ने पूछा, माँ, आप अपना प्रसाद भी सबको दे देती हो? गौरी हंसकर बोली, बेटा, भगवान की चीज़ बांटने से कम नहीं होती। दोपहर के समय गौरी घर के बाहर बैठी थी। तभी एक व्यक्ति उसके घर आया
उसने पूछा, क्या यहाँ गौरी रहती है? गौरी ने कहा, जी मैं ही हूँ, बताइए। वह व्यक्ति बोला, मैं पास के कस्बे से आया हूँ। क्या आप कुछ दिन पहले नदी के पुराने घाट पर गई थी? गौरी थोड़ी चौंक गई। उसने पूछा, हाँ, लेकिन आप यह क्यों पूछ रहे हैं? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे उस घटना के बारे में पता चला है। आपने जिस व्यक्ति की गठरी लौटाई थी वह हमारे गांव के एक सम्मानित व्यापारी हैं। उन्होंने आपकी ईमानदारी के बारे में कई लोगों को बताया। गौरी ने कहा, मैंने तो केवल किसी की चीज़ उसके मालिक को लौटाई थी। वह व्यक्ति मुस्कुराया, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं करता। फिर उसने एक कागज़ गौरी की ओर बढ़ाया। गौरी पढ़ नहीं पाई। उसने पूछा, इसमें क्या लिखा है? वह व्यक्ति बोला, कस्बे के एक अनाज व्यापारी को एक भरोसेमंद महिला की ज़रूरत है जो उनके घर के हिसाब किताब और अनाज की देखभाल में मदद कर सके। तुम्हारे बारे में उन्हें बताया गया है। अगर तुम चाहो तो यह काम कर सकती हो। गौरी कुछ पल चुप रही। उसने पूछा, लेकिन मैं पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं हूँ। वह व्यक्ति बोला, तुम्हें कठिन हिसाब नहीं करना है। तुम्हारी जिम्मेदारी ईमानदारी और सामान की देखभाल की है। बाकी काम धीरे धीरे सीख जाओगे। गौरी ने तुरंत हाँ नहीं कहा। उसने किशन की ओर देखा, फिर बोली, मुझे अपने बेटे से पूछना होगा। वह व्यक्ति हंसकर बोला, माँ का निर्णय बेटा करेगा। गौरी मुस्कुराई, मेरे लिए तो यही मेरा संसार है। शाम को गौरी ने किशन को सारी बात बताई। किशन कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, माँ आपको यह काम जरूर करना चाहिए। गौरी ने पूछा, लेकिन तुम्हें अकेले कैसे छोड़ूंगी? किशन ने कहा, मैं अब पहले जैसा कमज़ोर नहीं हूँ और पड़ोस की चाची भी मेरी मदद कर देगी। आप काम करेगी तो घर की हालत सुधरेगी। गौरी ने बेटे के सिर पर हाथ रखा, तो कब इतना बड़ा हो गया? किशन हंस पड़ा, जब से आपने मुझे सिखाया कि परेशानी से भागना नहीं चाहिए। गौरी की आंखें भर आई। अगले सप्ताह गौरी कस्बे गई। वहाँ व्यापारी ने उसे अनाज के गोदाम की जिम्मेदारी समझाई। गौरी मेहनत से काम करने लगी। वह हर बोरी का हिसाब ध्यान से रखती। जो चीज़ जितनी आती उतनी ही दर्ज करवाती। कुछ ही दिनों में व्यापारी को उस पर पूरा विश्वास हो गया। एक दिन व्यापारी ने उससे कहा, गौरी तुम चाहो तो बाकी कर्मचारियों की तरह थोड़ी बचत अपने लिए भी रख सकती हो। कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है। गौरी ने तुरंत कहा, मालिक मुझे काम की मजदूरी चाहिए, किसी और का हिस्सा नहीं। व्यापारी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, इसीलिए तुम पर भरोसा किया है। धीरे धीरे गौरी की आमदनी पहले से बेहतर होने लगी। उसने सबसे पहले किशन की दवाइयाँ नियमित करवाई, फिर घर के लिए अनाज खरीदा। उसके बाद उसने किशन की पढ़ाई दोबारा शुरू करवाई। घर की स्थिति सुधरने लगी थी। अब उसके पास पहले से ज़्यादा पैसा था, लेकिन उसने अपनी पूजा का तरीका नहीं बदला। हर गुरुवार वह आज भी साधारण तरीके से पूजा करती। पीले फूल, चना, गुड़, दीपक और भगवान के सामने सच्ची प्रार्थना। एक दिन पड़ोस की महिला ने पूछा, गौरी अब तो तुम्हारी हालत पहले जैसी नहीं रही, फिर भी इतनी असाधारण पूजा क्यों करती हो? गौरी ने कहा, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भगवान ने मेरी श्रद्धा स्वीकार की थी। अब मेरे पास थोड़ा अधिक है तो मैं दिखावा कर उस श्रद्धा को छोटा क्यों करूं? महिला उसकी बात सुनकर चुप हो गई। समय बीतता गया। किशन पूरी तरह स्वस्थ हो गया। उसने पढ़ाई में बहुत मेहनत की। गांव के विद्यालय में उसका नाम सबसे अच्छे विद्यार्थियों में आने लगा। गौरी का छोटा सा घर भी धीरे धीरे ठीक हो गया, लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी यह नहीं थी कि घर में अनाज भर गया था। सबसे बड़ी खुशी यह थी कि उसका बेटा स्वस्थ होकर फिर मुस्कुराने लगा था। एक दिन किशन ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे याद है जब मैं बीमार था तब तुम हर गुरुवार पूजा करती थी। गौरी ने कहा, हाँ बेटा। किशन बोला, अब मैं भी हर गुरुवार आपके साथ पूजा करूँगा। गौरी ने उसे गले लगा लिया। कुछ समय बाद दोनों माँ बेटे उसी नदी के पुराने घाट पर गए। किशन ने कहा, माँ यही वह जगह है जहाँ आपको वह गठरी मिली थी। गौरी ने सिर हिलाया।
हाँ बेटा, किशन ने पूछा। अगर उस दिन आपने पैसे रख लिए होते तो? गौरी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, शायद कुछ दिनों की परेशानी कम हो जाती, लेकिन मैं अपने मन की शांति खो देती। किशन ने कहा, और आपने सही रास्ता चुना। गौरी ने नदी की ओर देखते हुए कहा, बेटा, जीवन में सबसे कठिन फैसला वही होता है जिसमें गलत रास्ता तुरंत लाभ देता दिखाई देता है और सही रास्ता कठिन लगता है, लेकिन मनुष्य की असली पहचान वही होती है। अचानक पीछे से आवाज आई, अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि वह परीक्षा क्यों थी। गौरी ने पलटकर देखा, वही वृद्ध साधु खड़े थे। गौरी ने हाथ जोड़ दिए, महाराज आप? किशन भी उन्हें देखकर आश्चर्य में पड़ गया। गौरी ने पूछा, आपने उस दिन मुझे नदी के घाट पर क्यों भेजा था? वृद्ध बोले, क्योंकि तुम्हें सहायता चाहिए थी, लेकिन उससे पहले तुम्हें यह साबित करना था कि सहायता मिलने के बाद भी तुम धर्म का रास्ता नहीं छोड़ोगी। गौरी ने पूछा, क्या वह गठरी भी आपकी थी? वृद्ध मुस्कुराए, नहीं, वह किसी और की थी, लेकिन वह तुम्हारे लिए एक अवसर जरूर थी। किशन ने पूछा, और आप कौन हो? वृद्ध ने उसकी ओर देखा, फिर बोले, मैं कौन हूँ यह जानना जरूरी नहीं। मैंने तुम्हारी माँ में विश्वास देखा और उसे मजबूत होते देखा। बस इतना समझो कि भगवान जब किसी पर कृपा करते हैं तो कभी कभी किसी व्यक्ति को माध्यम बना देते हैं। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, महाराज, आपने मेरे जीवन को बदल दिया। वृद्ध बोले, नहीं माता, तुम्हारे कर्मों ने तुम्हारा जीवन बदला, मैंने तो केवल तुम्हें रास्ता दिखाया था। इतना कहकर वृद्ध नदी के दूसरे किनारों की ओर चल पड़े। गौरी और किशन उन्हें देखते रहे। कुछ ही क्षण बाद बारिश की हल्की फुहार शुरू हुई। वृद्ध दूर जाते जाते दिखाई देना बंद हो गए। गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, जय बृहस्पति देव। भक्तों, इस कथा में चमत्कार से ज्यादा महत्वपूर्ण इसका संदेश है। गौरी ने बृहस्पति देव से प्रार्थना जरूर की, लेकिन उसने अपने कर्म नहीं छोड़े। उसने बेटे का उपचार कराया, मेहनत की, दूसरों की वस्तु पर अधिकार नहीं किया, अपने पास कम होते हुए भी प्रसाद बांटा और कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास बनाए रखा। यही कारण था कि उसकी जिंदगी में सहायता के रास्ते खुलते गए। इसलिए यदि आप भी बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं तो श्रद्धा के साथ अपने कर्मों पर भी ध्यान दें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का स्मरण करें। घर में स्वच्छता रखें। पीले पुष्प, चना, गुड़ आदि अपनी सामर्थ्य के अनुसार अर्पित कर सकते हैं। बृहस्पति देव की कथा सुने और जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें। सबसे जरूरी बात, व्रत को केवल मनोकामना पूरी कराने का साधन नहीं समझे, इसे संयम, सदाचार और ईश्वर स्मरण का माध्यम बनाए। किसी जरूरतमंद को भोजन कराना हो, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना हो या किसी की खोई हुई वस्तु ईमानदारी से लौटाना हो, ये भी अच्छे कर्म है, क्योंकि भगवान के सामने केवल पूजा की थाली नहीं, हमारा व्यवहार भी महत्वपूर्ण माना जाता है। हे बृहस्पति देव, जिस प्रकार आपने गौरी के जीवन में धैर्य और सद्बुद्धि का प्रकाश जगाया, उसी प्रकार सभी भक्तों के जीवन में भी विवेक और सकारात्मकता बनाए रखें। जिनके घर में आर्थिक परेशानी है, उन्हें मेहनत करने की शक्ति मिले। जो किसी संकट से गुजर रहे हैं, उन्हें उचित सहायता और सही निर्णय लेने की बुद्धि मिले। जिनके मन में चिंता है, उन्हें धैर्य मिले, और जिनके जीवन में सुख है, वे उस सुख को दूसरों के साथ बांटना सीखें। जय बृहस्पति देव। जय श्री हरि विष्णु। यदि आपको यह पावन कथा अच्छी लगी हो, श्रद्धा से कमेंट में लिखिए, ओम बृहस्पति नमः।